दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के सेट ए बी सी डी सभी के पूरे सॉल्यूशन यानी कि 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्नों के आंसर देखेंगे 2025 एग्जाम के। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका पूछा गया था। आपके सेट में प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी के, जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया सभी के प्रश्नों में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। सेट ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ए में ये प्रश्न दूसरे नंबर पे हो सकता है, ये प्रश्न चौथे नंबर पे हो सकता है। प्रश्नों का क्रम चेंज होगा, लेकिन सारे आंसर्स आपको ऐसे ही लिखने थे। तो पहला क्वेश्चन है, बाल अवस्था का आयु समूह है वो 6 से 12 वर्ष है। ऑप्शन ए है, अगर सेट ए की बात करें तो उसके हिसाब से। इस तरह से आपका हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास जो है बाल संवारना है। ठीक है। लगाव का सामाजिक घटक जो है वो मानवता है। सामाजिक परिवर्तन का कारक जो है वो शिक्षा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना जो है ये 2007 में हुई थी। इसके बाद जो है इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश सेक्शन है ये। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जब आपका हिंदी इंग्लिश में आता है उसका सेक्शन है, जो आंसर्स मैंने यहाँ पे फिर से लिखे हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था खालिस्तान वर्ष होती है, तो उत्तर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष होती है। व्यक्तिगत भिन्नता खालिस्तान शिक्षा का एक सिद्धांत है, तो ये बाल शिक्षा का एक सिद्धांत है, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन का ये सिद्धांत है। इसके बाद देखिए, चित्र बनाना खालिस्तान गत्यात्मक कौशल है, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ड्राइंग इज ए फाइन मोटर स्किल। शिशु का बकलाना खालिस्तान संप्रेषण है, तो हम बोलेंगे ये प्रारंभिक संप्रेषण है। यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश में, बबलिंग इज इनिशियल कम्युनिकेशन ऑफ इन्फेंट। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है इसके नीचे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, खालिस्तान में दिया है, तो खालिस्तान में भरेंगे हम स्कर्वी रोग, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे स्कर्वी, हिंदी में लिखेंगे स्कर्वी। तीसरा जो प्रश्न है जिसमें एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना था, समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो मैं अपनी विधि अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आप कोई भी विधि लिख सकते हैं, बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सह शिक्षण विधि, यानी कि को टीचिंग मेथड। इसके बाद में गत्यात्मक कौशल के भागों के नाम लिखिए। तो गत्यात्मक कौशल के दो भाग होते हैं, एक स्थूल गत्यात्मक कौशल और दूसरा जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखिए। तो एक है लिखना और चित्र बनाना। आप ये एक आंसर, ये आपका लिखना और चित्र बनाना, अलग अलग लिख सकते हो, लिखना और फिर दूसरा लिख सकते हो चित्र बनाना। मैंने तीसरा दिया है मोती पिरोना। तो ये सारे के सारे सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है सामाजिकरण की परिभाषा लिखिए। तो मैंने लिखा है सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज के नियम और मूल्यों को सीखता है। मैं यहाँ पे सबसे छोटे छोटे आंसर्स आपको दूंगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। बाल श्रम का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा, बाल श्रम का अर्थ है बच्चों से ऐसा कार्य कराना जो उनके बचपन और शिक्षा को छीन ले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल की दो विशेषताएं लिखिए। तो आंसर हो जाएगा, यह बड़ी मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित होता है, और दूसरा दौड़ना कूदना चढ़ना आदि कार्य इसमें आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हकलाने के कोई दो कारण लिखिए। तो आंसर हो जाएगा मानसिक तनाव या डर हो, और दूसरा जो है अनुवांशिकत जो है कारण, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो, आपके माता पिता से दादा परदाताओं से चलता हुआ आ रहा हो। उसके बाद है मौखिक संप्रेषण क्या है, तो जब विचारों या भावनाओं को बोलकर व्यक्त किया जाता है तो उसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पृथक्करण के रूपों को लिखिए। तो पारिवारिक पृथक्करण हो सकता है, सामाजिक पृथक्करण हो सकता है, शैक्षिक पृथक्करण हो सकता है, भावनात्मक पृथक्करण हो सकता है, और भी पृथक्करण है, आर्थिक पृथक्करण भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पृथक्करण हैं, जिसमें से मैंने 4 लिखे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बाल शोषण का क्या अर्थ है, तो बाल शोषण का अर्थ है बच्चों के शारीरिक मानसिक या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना। यानी बच्चों के साथ जो है आप शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक रूप से अगर दुर्व्यवहार करते हो, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो उसे ही बाल शोषण कहा जाएगा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। इसके बाद जो है किशोरावस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो किशोरावस्था में हम बता देंगे, एक शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है और दूसरा जो है आत्मचेतना और पहचान की खोज होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल पालन पोषण को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पालन पोषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है जिसमें परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, इसको हम संक्षेप में थोड़ा सा बता देंगे। दूसरा जो है माता पिता की शिक्षा कैसी है वो बता देंगे, और तीसरा जो है सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उसके बारे में कुछ लिख देंगे, और परिवेश और समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है ये लिख देंगे। इसी में जो और ऑप्शन पूछा गया था, झूला घर का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखिए।
तो हम बताएंगे स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण होना चाहिए झूला घर का, है योग्य और प्रशिक्षित देखभाल करता होने चाहिए वहाँ पर। उसके अलावा जो है बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और गतिविधियां होनी चाहिए, माता पिता के संवाद की सुविधा होनी चाहिए वहाँ पर, ठीक है, वो प्रगति जान सके वहाँ जा करके, इस तरह की सुविधा होनी चाहिए झूला घर में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथालय में बालकों के समक्ष कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? तो हम बोलेंगे भावनात्मक असुरक्षा और अकेलापन बच्चे जो है महसूस करते हैं, शिक्षा और पोषण की कमी महसूस करते हैं, सामाजिक भेदभाव वहाँ पे देखा जाता है और आत्मविश्वास में कमी भी देखी जाती है बच्चों के। इसके बाद और ऑप्शन में पूछा गया था शाला त्याग की समस्याओं का समाधान बताइए। तो शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाएंगे तो शाला त्याग की समस्या कम हो सकेगी, गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देंगे तो भी शाला त्याग कम हो सकेगी, माता पिता और समुदाय को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे तो भी शाला त्याग कम हो सकेगी, बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को पहचान करके समाधान देंगे तो भी बच्चे जो स्कूल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो शिक्षा के बचपन पर जो है वैश्वीकरण जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, इसके पॉजिटिव जो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? तो शिक्षा के अवसर मिलेंगे सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को, है तकनीकी ज्ञान मिलेगा, सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी, रोजगार की तैयारी होगी और संचार कौशल विकसित होगा। ये छोटे छोटे पॉइंटों में मैंने लिख दिया, अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपके नंबर पूरे मिलते हैं। इसके बाद जो है इसी में और पूछा गया, विद्यालय में छात्र गैर हाजिरी के प्रभाव लिखिए। तो जब छात्र गैर हाजिर होगा यानी विद्यालय नहीं जाएगा तो शैक्षणिक प्रदर्शन में उसकी गिरावट हो जाएगी, ठीक है, अनुशासनहीनता भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी, आत्मविश्वास में उसके कमी आएगी, पाठ्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की विशेषताएं लिखिए। ये मैंने कम से कम पॉइंट लिखे, इससे अधिक बहुत सारे पॉइंट है जिनको आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं यही आप बिल्कुल सटीक लिख के आओ, आपको एग्जाम में पता चल गया कि इस तरह के कुछ आंसर्स लिखने थे, इस तरह के कोई पॉइंट आने थे। खेलों की विशेषताएं क्या है? बहुत सारी खेलों की विशेषताएं जिसमें से कुछ मैंने दी है। स्वाभाविक गतिविधि होती है, खेल आनंददायक होता है, खेल सीखने के माध्यम से जो है खेल को खेला जाता है, उसमें संयोग बढ़ता है रचनात्मकता होती है, खेलों के माध्यम से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है और शारीरिक विकास भी होता है। इसके बाद जो है और ऑप्शन पूछा गया था आपसे, परिपक्वता की विशेषताएं बताइए। तो मैचुरेशन जो होता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक स्थिरता आ जाती है, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं परिपक्व। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक प्रत्यात्मक विकास का महत्व लिखिए। तो इसके महत्व में हम बता सकते हैं, मांसपेशियों की मजबूती जो है वो सुदृढ़ होती है, संतुलन और समन्वय जो है वो बनता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है और सीखने की क्षमता में प्रगति देखी जाती है। तो इस तरह से मैंने एक एक लाइन में थोड़ा समझाया, आप चाहे तो विस्तार से लिख सकते थे। अथवा में पूछा गया था, गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत सारे कारक जो है गत्यात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला कारक है पोषण, दूसरा है अनुवांशिकता, तीसरा है व्यायाम और खेल, चौथा है स्वास्थ्य और पांचवा है पर्यावरण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक लिखिए। तो हम बता देंगे, जो भाषा को विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में परिवार का वातावरण है, उसकी शिक्षा है, सामाजिक संपर्क वो किन लोगों के साथ रहता है, श्रवण क्षमता है और मीडिया और तकनीकी भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट मैंने जो लिखे हैं इससे भी अधिक पॉइंट हैं, आपने कोई और पॉइंट लिखा है तो भी सही माना जाएगा, लेकिन देखो जो पॉइंट आने थे वो आपके समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के पॉइंट आने थे इसमें। अथवा में है, श्रवण कौशल का महत्व लिखिए। श्रवण कौशल के बहुत सारे महत्व मैंने बताए हुए हैं, समझने की क्षमता बढ़ती है श्रवण कौशल से, प्रभावी संवाद में सहायता करता है श्रवण कौशल, शैक्षिक सफलता के लिए आवश्यक होता है श्रवण कौशल, धैर्य और एकाग्रता विकसित होती है श्रवण कौशल के द्वारा, और अन्य की भावनाओं और विचारों को समझने में मदद मिलती है श्रवण कौशल के द्वारा। बाल श्रम के कारण लिखिए। भाई बाल श्रम क्यों किया जाता है या क्यों होता है? तो गरीबी होती है जिसकी वजह से बच्चे जो है बाल श्रम करते हैं, अशिक्षा है उसकी वजह से भी बाल श्रम किया जाता है, बेरोजगारी होगी तो भी बाल श्रम होगा, है सस्ते श्रमिकों की मांग होती है तो बाल श्रम में बच्चे कम मजदूरी पैसे में काम करने लगते हैं, और कानूनी व्यवस्था का अभाव भी है बाल श्रम का एक कारण। इसके बाद जो है और ऑप्शन में है, बाल श्रम उन्मूलन के उपाय लिखिए, मतलब कैसे खत्म कर सकते हैं। तो शिक्षा का प्रचार करके, आर्थिक सहायता प्रदान करके, कानूनी कार्यवाही करके, जागरूकता अभियान चला करके, और स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी के द्वारा, जो एनजीओ होते हैं वो भी अपनी भागीदारी से बच्चों को जो है पुनः शिक्षा में ला सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में
होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। विकास में होने वाले कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन हो सकता है, संज्ञात्मक परिवर्तन हो सकता है, भावनात्मक परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, भाषाई परिवर्तन हो सकता है। ये सारे परिवर्तन हैं। इसके अलावा बहुत सारे परिवर्तन हैं जिनको आप लिख चुके होंगे या लिखा होगा। इसके बाद में और ऑप्शन में है स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें बताइए। तो प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन होता है स्वाभाविक अवलोकन में। गोपनीयता होती है, लंबी अवधि होती है, अवांछित हस्तक्षेप नहीं होता है, और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी आप जो है इसमें कर सकते हैं, सही रिकॉर्डिंग। इसके बाद जो है विकास के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न दृष्टिकोण में आ जाता है जैविक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण और शिक्षण संबंधी दृष्टिकोण। इसके अलावा और भी दृष्टिकोण है, लेकिन मैंने ये 5 जो अपने हिसाब से मेरे को अच्छे लगते हैं, जो आपको समझ में आए, वो सारे सारे यहाँ पे लिखे गए हैं। समावेशी शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो समावेशी शिक्षा के बहुत सारे महत्व हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समान अवसर जो है यहाँ पे प्राप्त होता है सभी बच्चों को। समाज में समावेशन होता है, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जो है स्वीकार किया जाता है। सकारात्मक सोच की वृद्धि होती है, भेदभाव में कमी आती है, और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये समावेशी शिक्षा के महत्व हैं जो मैंने छोटे छोटे पॉइंटों में यहाँ पे आपको लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं। बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। तो बालक के सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका क्या है? मूल्यों की शिक्षा देता है परिवार, अनुशासन वगैरह सिखाता है। पहला सामाजिक संबंध जो है परिवार से ही होता है। ठीक है, संचार कौशल का विकास करता है, साथ ही साथ आदर्श प्रस्तुत करना भी इनका कर्तव्य है, और समर्थन और सुरक्षा देना भी इनका कर्तव्य किसकी? परिवार की। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लगाव के सांस्कृतिक घटकों का वर्णन कीजिए। तो लगाव का सांस्कृतिक घटक कौन कौन से हो सकते हैं? पालन पोषण की शैली, ठीक है, भाषा और परंपरा, उसके अलावा सामाजिक अपेक्षाएं, संवेदनशीलता का स्तर, सामूहिक बनाम व्यक्तिगत संस्कृति, ये सारे के सारे लगाव में जो है आप सांस्कृतिक घटकों को वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य घटक भी हैं जिनका आपने वर्णन किया होगा, वो भी सही माने जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों या संस्थाओं के आपको वर्णन करना है, कौन कौन से संस्थान हैं। तो देखो, परिवार है जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समूह जो है वो भी, मीडिया भी, और धार्मिक संस्थाएं भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो कि ये सारी संस्थाएं मानी जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका बताइए। तो शिक्षक क्या कर सकते हैं? मूल्य की शिक्षा दे सकता है, यानी नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे सकता है। अनुशासन का विकास कर सकता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक जो है सामाजिकरण में क्या कर सकता है? अनुशासन का विकास करवा सकता है, समूह में सहयोग करना सिखा सकता है, किसी का भी आदर्श जो है आचरण अपनाना उसको प्रस्तुत कर सकता है, और समता की भावना भी जो है सामाजिक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि समता की भावना विकास करे, सभी छात्रों को समान रूप से सम्मान देकर सामाजिक समानता का संदेश देते हैं, तो भी जो है एक शिक्षक की ये भूमिका होती है। तो इस तरह से जो है मैंने कुछ आंसर्स आपको, मैक्सिमम क्या पूरे का आंसर्स दे दिए हैं इस सब्जेक्ट के शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि इस पेपर में आपको कुछ इस तरह से लिखना था। और ये भी बहुत है, केवल मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। मेन पॉइंट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे, अगर इतना भी लिखते हो तो भी आंसर नहीं छोटा होगा और नहीं काटा जाएगा। बस आपके ऊपर लिखने के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं अपने आंसर को। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।